22 अक्टूबर 1947 एक ऐसा दिन जिस दिन महाराजा हरि सिंह अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कहते हैं कि जब तक इंडियन ट्रूप्स नहीं आ जाती हैं आपको कश्मीर को अपनी आखिरी सांस तक बचाना है। सेव द स्टेट टिल द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट। और इसी के साथ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह निकल जाते हैं सिर्फ 150 से लेकर 260 सोल्जर्स को लेके कश्मीर को बचाने के लिए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो कि सबसे पहले सोल्जर हैं जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था और जिन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नहीं होते तो शायद आज कश्मीर पाकिस्तान के हाथों में होता, ना कि इंडिया के। पर आखिर राजेंद्र सिंह ने ऐसा क्या किया था और आखिर क्या योगदान था उनका। और इसी समय बारामूला का वो हादसा भी हुआ था जिसमें कश्मीर के इतिहास में एक काले दिन की तरह लिखा जाता है। वो हादसा जो कि 1990 के कश्मीरी पंडितों के हादसे से भी बहुत बड़ा था, जिसने हजारों लोगों की जान और एक बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान की, एक बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान की कश्मीर को अपने हाथों से गंवाने में। अगर मतलब उन्होंने ये बलिदान ना दिया होता तो तकरीबन यकीनन कश्मीर जो है हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाना था, तबाह हो गया। इस सब की शुरुआत होती है जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो रहे होते हैं। जितने भी राज रजवाड़े थे यानी प्रिंसली स्टेट थे, उन्हें 3 चॉइसेस दी जाती हैं, 3 विकल्प दिए जाते हैं। या तो वो इंडिया में जुड़ जाएं, या तो वो पाकिस्तान में जुड़ जाएं, या स्वतंत्र रहें। ज़्यादातर राज रजवाड़ों को पता था कि स्वतंत्र रहना एक अच्छा विकल्प नहीं है, पर कश्मीर ने कुछ अलग ही किया। कश्मीर के राजा हरि सिंह एक अलग ही दुविधा में थे। उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन मुसलमान थी, पर वो एक हिंदू राजा थे और इसी वजह से उन्हें लगा कि किसी भी एक भाग में जाना सही नहीं है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जैसे हिंदू और सिख, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर वो इंडिया में जुड़ते हैं तो ये उनकी मुसलमान जनता के लिए सही नहीं रहेगा। पर इस सभी दुविधा के समय राजा हरि सिंह स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करने का फैसला करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट उन्हें 1 साल का समय देता था सोचने का, परंतु इंडिया के साथ उनका स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट नहीं हो पाया, पर पाकिस्तान के साथ हो गया। धीरे धीरे कश्मीर के राजा हरि सिंह फैसला करते हैं कि वो स्वतंत्र रहेंगे और ये फैसला उनका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है पाकिस्तान को। उनके ये इस फैसले स्वतंत्र रहने को लेके माउंटबेटन के साथ उनकी पहले भी मीटिंग रह चुकी थी। माउंटबेटन जिसमें वो कहते हैं कि या तो आप पाकिस्तान में जुड़ जाइए या तो इंडिया में, पर स्वतंत्र रहने का फैसला आपको भारी पड़ सकता है। उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री भी थे वहाँ। पर माउंटबेटन एक मीटिंग सिर्फ राजा हरि सिंह के साथ चाहते थे और ये मीटिंग तय भी होती है, पर जिस दिन मिलने का समय आता है कश्मीर के राजा पेट दर्द का बहाना देके माउंटबेटन से नहीं मिलते हैं और शायद यही पेट दर्द का बहाना उन्हें बहुत भारी पड़ता है आगे। पाकिस्तान धीरे धीरे प्लानिंग शुरू कर देता है कश्मीर को अपने अंडर लाने के लिए। साथ ही में पाकिस्तान स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को तोड़ देता है 24 अगस्त 1947 को। साथ ही साथ पाकिस्तान कश्मीर के राजा को एक धमकी देता है कि अगर वो पाकिस्तान में नहीं जुड़े तो ये कश्मीर के लिए बहुत भारी होगा। और कश्मीर को अपने अंदर लाने के लिए पाकिस्तान ऑपरेशन गुलमर्ग की तैयारी शुरू कर देता है, जिसको कमांड कर रहे होते हैं मेजर जनरल अकबर खान, जिनका कोड नेम होता है जनरल तारिक। और इसी ऑपरेशन को लेके सरदार शौकत हयाकत खान, जो कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट थे प्लानिंग और फाइनेंस ऑपरेशन में, बताते हैं अपनी बुक द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल में कि कैसे पाकिस्तान अपनी ट्रेजरी से 3 लाख रुपए देता है इस ऑपरेशन के लिए। और अब आता है ऑपरेशन गुलमर्ग का दिन, 22 अक्टूबर 1947, जिस दिन हमलावर पाकिस्तान की सीमा पार करके कश्मीर की सीमा में आ जाते हैं और मुजफ्फराबाद पे कब्जा कर लेते हैं। साथ ही में 4th जम्मू एंड कश्मीर बटालियन भी रिबेल कर देती है, जिसमें से ज़्यादातर मुसलमान सोल्जर्स रिबेल कर देते हैं राजा के खिलाफ। महाराजा हरि सिंह को जब ये पता चला तो उन्हें पता था कि अब उन्हें इंडियन ट्रूप्स की मदद लेनी पड़ेगी, पर जब तक इंडियन ट्रूप्स आती तब तक उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कहा कश्मीर को बचाने के लिए।
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह निकल जाते हैं उड़ी के लिए सिर्फ 200 के आसपास की सेना और पुराने हथियारों के साथ कश्मीर को बचाने के लिए। जब वो उड़ी में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमलावरों के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, पर तब भी वो हार नहीं मानते हैं। और इसी के साथ आता है 24 अक्टूबर का दिन, जिस दिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के हमलावरों की गति धीमी हो पाती है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑर्डर देते हैं उड़ी ब्रिज को नष्ट करने का, डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि ये माध्यम होता है श्रीनगर पहुंचने का। और इसको नष्ट करते ही उन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों की गति धीमी कर दी थी। साथ ही में अगले दिन 25 अक्टूबर को जितने भी ब्रिजेस होते हैं अपस्ट्रीम में, वो सब उन्हें डिस्ट्रॉय करने को बोलते हैं। पर कुछ हमलावर पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं जिनसे ब्रिगेडियर लड़ते हैं। दूसरे ही दिन हमलावर फिर से लॉन्च कर देते हैं हमला, पर ब्रिगेडियर उनको रोकने में कामयाब होते हैं, उनकी गति धीमे करने में कामयाब होते हैं। पर इन्हीं 1-2 दिनों में ब्रिगेडियर शहीद हो जाते हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के इन्हीं फैसलों की वजह से हमलावरों की गति 3 से 4 दिनों से धीमी पड़ जाती है और साथ ही साथ भारतीय सरकार और कश्मीर के राजा को बात करने का वक्त मिलता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में न जाने में, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है द सेवियर ऑफ कश्मीर। और इसी समय होता है बारामूला का वो हादसा, एक ऐसा हादसा जो कि काले दिन की तरह कहा जाता है कश्मीर के इतिहास में। हमलावर जैसे जैसे श्रीनगर की ओर बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही उनके बीच में जितने भी शहर आते वो उन्हें सबको बर्बाद किए दे रहे थे। मुजफ्फराबाद में तो वो तबाही मचा ही चुके थे, पर अब आती है बारामूला की बारी। बारामूला में आते आते ये पश्तून ट्राइब लोग जो हमलावर होते हैं अपने मेजर खुर्शीद अनवर से 3 लाख रुपए मांगते हैं, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि ये 3 लाख रुपए पूरे ऑपरेशन के लिए होते हैं, ना कि सिर्फ उन्हें देने के लिए। और इसी में आवेश में आके वो वहाँ तबाही शुरू कर देते हैं, एक ऐसी तबाही जो बारामूला को खून से सन देती है, एक ऐसी तबाही जहाँ पे हज़ारों लोग मारे जाते हैं और हज़ारों औरतों का रेप होता है। यहाँ तक अस्पताल के मरीज तक नहीं छोड़े जाते, उनको तक मार दिया जाता है और साथ ही में नर्स को भी मार दिया जाता है। जितने भी औरतें थी उन सबको सेक्स स्लेव बनाया जाता है और साथ ही में उनको वापस ले जाके बेच दिया जाता है। एक ऐसा हादसा होता है जो बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक होता है कश्मीर के इतिहास में, और यही हादसा एक बहुत बड़ी गलती भी होती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस तबाही में 3 से 4 दिन लग जाते हैं हमलावरों को, जिसकी वजह से इन लोगों की गति धीमी पड़ जाती है और इंडियन ट्रूप्स को आने का मौका मिलता है। और इसी सब के बीच में 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ही दिन इंडियन ट्रूप्स आ जाती हैं कश्मीर को बचाने के लिए। इसी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू होता है, जिसमें 2/3 हिस्सा भारत के पास ही रहता है, पर 1/3 पाकिस्तान अपने अंदर ले ही लेता है। और ये लड़ाई चल ही रही होती है, तब नेहरू ये मुद्दा यूएन के पास ले जाते हैं 1 जनवरी 1948 को। यूएन इंटरवेंशन की वजह से सीज फायर तो हो जाता है, पर कोई सलूशन नहीं निकलता है। हाँ, यूएन रिजोल्यूशन आता है जिसमें 3 बातें भी कही जाती है, प्लेबिसाइड की बात भी होती है, पर वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। डिक्सन प्लान की भी बात होती है, पर उसका भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। साथ ही में ये कश्मीर का मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक बहुत बड़ी गाद बन जाती है। पर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कश्मीर लीगली इंडिया का पार्ट है और एक दिन पूरी तरीके से कश्मीर इंडिया का ही होगा।